नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज पंजाब की राजनीति में फिर से बड़ी हलचल मच गई है। नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ बारूद भी निकल कर आ गया जेल से बाहर। और मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे फेवरेट डॉक्टर आशीष हांडा सर आपका ऑल्टरनेट मीडिया पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार गायत्री जी, आपका फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार इतने प्यारे प्यारे दर्शकों से मुझे मिलवाने के लिए, अपने ऑडियंस के सामने मुझे लाने के लिए। गायत्री जी, आज बड़ा ही मजेदार एक इंसिडेंस हुआ है। और वो मजेदार इंसिडेंस क्यों है? क्योंकि आज जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर मैं भाषा में कहूं तो फुली लोडेड लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल आज फिर अपने लॉन्च पैड से निकल गया है। अब ये लॉन्च पैड से निकल के फुली गाइडेड और फुली लोडेड लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल कहां किसके घर में जाके फूटेगा किसी को नहीं पता। ये बीजेपी की छत पे गिरेगा, ये आम आदमी पार्टी के घर में फटेगा, या ये खुद कांग्रेस को ही तबाह कर डालेगा, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि अब जो दौर शुरू होगा वो दौर शुरू होगा और गुरु ठोको ताली, क्योंकि आ गया कांग्रेस में अब देखिए एक और मवाली। क्यों कहा मैंने ये? मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहा तो हम अभी तक ये डिबेट कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया या कांग्रेस में कोई है जो राहुल गांधी को डुबो रहा है। तो यहां पे एक और बवाल करने के लिए एक और साथी उनको मिल गया है। क्योंकि अब ये जो साथी मिला है ये पता नहीं राहुल गांधी का सहारा बनेगा या राहुल गांधी की बची खुची पॉलिटिकल लाइफ को भी उजाड़ के तबाह करके फेंकेगा। क्योंकि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खास है। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका के बीच में दरार पैदा कर दी। क्योंकि जहां सोनिया कैप्टन अमरिंदर को फेवर करती थी, वहीं पे इसको फेवर करते थे सोनिया और राहुल। और यहां तक भी सुनने में आया है कि इनफैक्ट राहुल और सोनिया के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला यही मिसगाइडेड मिसाइल है। ये वही मिसगाइडेड मिसाइल है जिसको कैप्टन अमरिंदर कहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। ये वही मिसगाइडेड मिसाइल है जिसको यही नहीं पता कि जिंदगी में मस्ती तो होनी चाहिए दोस्त, लेकिन मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। कभी ये बीजेपी में जाता है, कभी ये आपसे नेगोशिएट करता है, कभी ये कांग्रेस के खेमे में आके फिर से बैठ जाता है। वो आदमी जो कहता था मुन्नी बदनाम हुई, कांग्रेस को शीला और मुन्नी के नाम से ये बुलाता था, वही आज कांग्रेस की झोली में गिरा हुआ जेल से बाहर निकलते ही कहता है कि इस देश में अगर कोई क्रांति है तो वो है राहुल गांधी, जो क्रांति नहीं आंधी है। अगर कोई शेर है तो वो राहुल गांधी है। और अगर किसी ने बेड़ियों में जकड़ा हुआ है डेमोक्रेसी को तो वो मोदी है। कभी वो मोदी के पीछे पड़ जाता है, कभी फिर उसको याद आता है अरे 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 मैं तो पंजाब में हूं, पंजाब में रहते हुए मुझको तो आप सरकार की वाट लगानी है। वही आप सरकार जिसने मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, केजरीवाल ने मेरे साथ नेगोशिएट नहीं किया, तो ये मान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज का इसका 18 मिनट का अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो जहां इसने मान को तसल्ली से लताड़ा है कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने बजट का एलोकेशन कर दिया, तूने सैंड माफिया का कुछ नहीं किया, तूने फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को देने का कहा था, लेकिन वो 25,000 करोड़ कहां से आएगा, हमारी जेब से निकालेगा। जहां इसने तसल्ली से लताड़ा है, वहीं पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके ऑडियंस ने अगर नोट की हो, तो जब इससे लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए ये सबसे मेन फ्यूजिटिव का, सबसे मेन कल्प्रिट का नाम लेना ही भूल गया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वही भगोड़ा जो 80,000 की फोर्स को चकमा देके भाग चुका है और अब तक काबू में नहीं आया। इस व्यक्ति ने उस खालिस्तानी का नाम तक अपनी जबान से नहीं लिया। लेकिन नाम किसका लिया मालूम? मुंह से। अमृतपाल सिंह का नाम नहीं लिया इन्होंने एक बार भी। नहीं लिया, अमृतपाल का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि ये कह ही नहीं सकता कि वो भगोड़ा है। क्योंकि खालिस्तानी प्यार जो इसकी रगों में दौड़ रहा है वो इसके चक्कर में अमृतपाल को कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आई तो इसने पता क्या कहा? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आई तो कहता है, मान को कहता है, सीएम ऑफ पंजाब को, मान सिंह को कहता है ये कि भाई तुमने एक सिद्धू को तो मरवा ही दिया, मेरी तुम सिक्योरिटी वैसे ही हटा चुके हो, अब दूसरे सिद्धू को भी मरवा देना। ऐसी लाइव कॉन्फ्रेंस में इसने आज स्टेटमेंट्स दिए।
फिर जब रिपोर्टर ने पूछा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, फिर अमृतपाल के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने अमृतपाल का नाम भी लिया रिपोर्टर ने, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको, सब जगह सर्कुलेटेड है वो वीडियो। लेकिन इसने पता क्या कहा, मैं मूसेवाला के घर जाके वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करूंगा। गायत्री जी सोच के देखिएगा, अगर जिस आदमी में थोड़ी सी भी शर्म हो, जिस आदमी में थोड़ी सी भी इंसानियत हो, तो आपके ऑडियंस को यह पता होना चाहिए कि यह आदमी जेल में था क्यों। 1988 में यह आदमी रोड रेज के एक केस में अंदर गया था। केस क्या था, यह अपनी जिप्सी में अपने दोस्त के साथ रुपिंदर सिंह के साथ जा रहा था। पीछे से एक आदमी ने इसको कहा भाई मुझे रास्ता दे दो। वो आदमी कौन था, गुरनाम। एज क्या थी उसकी, 65 साल। उस समय सिद्धू की खुद की एज कितनी थी, मात्र 25 साल। जब एक 25 साल का बच्चा होता है ना, तो उसके पिता की उम्र अंदाजन 40-45 मैक्सिमम 50 साल होती है। 65 साल का आदमी लगभग दादा की उम्र का होता है। इतनी सी बात के ऊपर इसने ठोको 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 सारा करता रहता था। उसने उस आदमी को इतना ठोका, 65 साल के गुरनाम को रोड रेज में इतना मारा, और वहां से उसके बाद भाग गया कि गुरनाम को हॉस्पिटल लेके गए तो ही वॉज ब्रॉट डेड, कुडंट सर्वाइव। थिंक ऑफ इट। और उसके बाद भी उस बेचारे को जस्टिस मिलने में 30 साल लग गए, और 30 साल बाद जब जस्टिस मिला तो 1 साल के लिए इसको कारावास में डाला गया। और जब ये वहां से आज छूट के आया है तो इसके चेहरे पे मात्र 1% भी ना कोई दुख था, ना कोई रिमोर्स था, ना इसने वहां बाहर निकलते ही कहा कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। निकलते ही इसने क्या कहा, इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाही चल रही है। और नाम पता है इसने किसके लिए, फिर से यूएस के और जर्मनी के। वही यूएस और जर्मनी जो राहुल बाबा की मदद को कूद पड़े हैं इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में कहते हुए। अब ये समझिएगा, ये जो एंटी इंडिया टूल किट है, ये उसके कहां कहां तक तार जा रहे हैं, कौन कौन उसमें जुड़ा हुआ है। और इसकी एंटी इंडिया टेंडेंसी तो तभी पता चल गई थी जब ये इमरान खान, इमरान खान कौन, इसका दोस्त नहीं, पाकिस्तान का पीएम इमरान खान, जब ये उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में इस्लामाबाद चला गया था, बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पंजाब मिनिस्ट्री अंडर सीएम अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये वहां चला गया जो कि इसको परमिटेड ही नहीं था। और इतना ही नहीं, वहां जाने के बाद इसने जो आर्मी चीफ था बाजवा, उसके गले लगा, तो वहीं पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। लोगों की समझ में आ गया था ये एंटी इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद, जो कांग्रेस के सीएम थे, तभी कह दिया था कि आप कांग्रेस चीफ, जो कांग्रेस चीफ बना रहे हो ना इसको, सिद्धू को, वो एक बॉर्डर स्टेट पंजाब जैसी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसके लिए उन्होंने खुद तब के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी से कई मीटिंग्स की थी कैप्टन अमरिंदर ने, इसकी पोल खोलने के लिए। आप सोच के देखिएगा, ऐसा आदमी जिसके अंदर ना मॉरल है ना एथिक्स है, जो पॉलिटिकली कहीं पे स्टेबल नहीं होता, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आप के साथ, जो शोज में, एंटरटेनमेंट शोज से निकाल दिया जाता है, जो क्रिकेट को भी छोड़ देता है, जो कमेंट्री से भी हटा दिया जाता है, जिस आदमी का कोई स्टैंड नहीं, जो आदमी का कोई भरोसा नहीं कि वो आज किस थाली में बैठा है और कल किस करवट बैठेगा, ऐसा आदमी अब राहुल गांधी के सहारे है। क्योंकि राहुल गांधी और वो दोनों पॉलिटिकल जमीन खोज रहे हैं। मुझे तो वो याद आता है कि एक कार के पीछे लिखा था, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू। ये राहुल गांधी के पीछे है, और राहुल गांधी बेचारा खुद गवाचा हुआ है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता क्या उसका अगला पड़ाव क्या होने वाला है। ना उसके पास एमपीशिप रही है, ना उसके पास घर रहा है। रोज एक नया डिफॉर्मेशन केस उसके ऊपर आ जाता है। आज ही डिफॉर्मेशन केस की हियरिंग थी, जो 2014 में आरएसएस को इल्जाम दिया था उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, कि महात्मा गांधी की असैसिनेशन में आरएसएस का हाथ है। तो हरिद्वार में एक और डिफॉर्मेशन केस उनके अगेंस्ट चला गया है। ऐसे आदमी के लिए ये भाई साहब जी कहते हैं कि अगर कहीं क्रांति है, अगर कोई डेमोक्रेसी को बचा सकता है, अगर कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि इनको वापस कांग्रेस में अपनी जगह बचानी है। ना इनकी कैप्टन अमरिंदर से बनी, जो उस समय के सीएम थे। जब उसके बाद चन्नी को सीएम बना दिया गया और इनको कांग्रेस चीफ बना दिया गया, तो इनकी चन्नी से नहीं बनी। क्योंकि इस आदमी की महत्वाकांक्षा इतनी है कि ये सीएम बने बिना कहीं रुकने वाला नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी बर्बाद कर दे, अपना कैरियर बर्बाद करे,
या अपनी पार्टी को बर्बाद करे, क्योंकि इसके लिए तो यही है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये है आपका ठोको ताली। अब ये किस किस को ठोकने वाला है, कहां कहां पे ठुकने वाला है। इतना ही नहीं, आज तो इन्होंने सिंपैथी कार्ड भी खेल डाला। क्या जरूरत थी जेल से निकलते ही ये बात भी कहने की कि मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मेरी वाइफ कैंसर पीड़ित है, मैं उसका इलाज कर रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए यहां लड़ रहा हूं, मेरा अपना कोई गेन नहीं है, मेरा अपना कोई प्रॉफिट नहीं है। जबकि सब जानते हैं कि अपने प्रॉफिट के लिए ही ये बीजेपी को छोड़ के आपसे नेगोशिएट करने भागे, आपसे नेगोशिएशन नहीं हुई तो वापस कांग्रेस के अंदर भागे। ये सबको सब कुछ पता है, लेकिन बस गंदा है पर धंधा है ये। जी। क्या सर कहें इन्होंने पॉलिटिक्स। इन्होंने आज मोदी पे भी उँगली उठा दी। देयर इज नो सच थिंग एज डेमोक्रेसी राइट नाउ, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन वो तो पंजाब। भैया देखो ऐसा है, जब राहुल गांधी का वफादार आपको बनना है तो आपका मालिक जो बोले आपको तो वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे तो एक ही चीज चलती है, माई वे और हाईवे। अगर आप राहुल गांधी के लॉयलिस्ट बना रहना चाहते हो तो राहुल गांधी की लाइन को फॉलो करना आपके लिए जरूरी नहीं, आपके लिए मजबूरी है। तो ये जरूरी और मजबूरी का जो रास्ता है वो ये बहुत खूबती जानते हैं, क्योंकि इनको तो इस समय अपनी पॉलिटिकल जमीन खोज रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता ये है कि ये जमीन खोजते खोजते किसके पीछे चल रहे हैं जो खुद अपनी जमीन खो चुका है। ना जमीन जिसके पास है, ना आसमान जिसके पास है, ना घर उसके पास है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप उसके पास है, ये ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हैं। तो इसलिए इनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि गुरु एक बात याद रखना, डॉक्टर की जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए गुरु, लेकिन मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुमने आज तक बहुत मस्ती मार ली, थोड़ा अब सीरियस पॉलिटिक्स की तरफ आ जाओ। इस देश को सीरियस पॉलिटिशियंस की जरूरत है। पंजाब स्टेट को जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, वहां पे जो खालिस्तानी है उसको खालिस्तानी सपोर्टर को खालिस्तानी सपोर्टर कह के कंडेम करना शुरू करो। जब तक तुम ओरिजिनल नहीं रहोगे ना, कभी शीला को बदनाम करोगे, कभी मुन्नी को बदनाम करोगे, कभी मोदी का नाम इनका लोगे, इनका कभी हमेशा राहुल इनका के हमेशा लॉयलिस्ट करोगे, स्टैंड कहीं थोड़ा नहीं सा जाओगे। खालिस्तानियों वाला स्टैंड में। ये एक वीडियो एक बार देखते हैं, इसमें इन्होंने सॉरी आई रिमूव्ड इट। इसको देखने के बाद हम इनका एक ना खालिस्तानी सॉफ्ट खालिस्तानी स्टैंड रहा है स्टार्टिंग से, जो मैंने नोटिस डेफिनेटली किया। रहा है ना, सॉफ्ट खालिस्तानी स्टैंड इनका रहा है। सरकार ये वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, क्रांति। देखिएगा ये लाइन ही इनकी वो आवाज बता रही है कि जब जब देश में डिक्टेटरशिप आई तब तब क्रांति आई। और ये क्रांति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ही वांट्स टू ब्रेक फ्री। फिर ये कहते हैं डेमोक्रेसी की चेन्स को, जो बांध रखा है डेमोक्रेसी को चेन्स में, उन चेन्स को अगर कोई तोड़ेगा तो राहुल गांधी तोड़ेगा। जबकि इनको अच्छे से पता है कि राहुल गांधी क्या तोड़ेगा, कुछ नहीं तोड़ेगा, वो सिर्फ अपना भविष्य फोड़ेगा। और साथ ही में अब ये और जुड़ गए हैं उसके साथ, तो रब भी रखा, अब पता नहीं इनका क्या बनेगा। क्योंकि ये तो ये कहते हैं, इतना तक कह गए ये कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की सेंटर कोशिश कर रही है। तब इनको अचानक ये बोलने के बाद समझ में आया कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूं। ये भूल जाते हैं बीच बीच में, कभी इनको लगता है मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, तो ये सेफरन पार्टी की बातें करनी शुरू कर देते हैं। फिर इनको याद आता है, अरे नहीं नहीं, वो मैं बीजेपी ने तो मुझे हटा दिया था, वो मैं बीजेपी का बंदा थोड़ी हूं। फिर ये आम आदमी पार्टी की तरह बात करने लगते हैं। फिर इन्हें अचानक याद आता है, नहीं नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में थोड़ी हूं, अरविंद केजरीवाल ने तो मुझे सीएम बनाने से मना कर दिया था, और मुझे तो मान की वाट लगानी है, और मुझे तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड खड़ा करना है। फिर याद आता है, मैं कांग्रेस में हूं, मुझे तो राहुल गांधी का साइड लेना है। फिर उसके बाद ये जर्मनी और यूएस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। उसके बाद वो सारी बातें वो करते हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में इनका जो उबाल मारता है ना, वो खालिस्तानी प्रेम, उसके चलते हुए ये लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करते हैं, सिद्धू मूसेवाला की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़े खालिस्तानी सपोर्टर का नाम ये नहीं लेते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ, कि तभी इनको कैप्टन अमरिंदर कहते थे कि ये मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहां जाके फटेगी किसी को पता नहीं। ये बेचारे ने अपना तो पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया जो किया, वाइफ भी अच्छी भली,
बीजेपी के साथ थी, उसका भी पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया। अपना तो चलो करो सो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप देश के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हो ना, ये चीज मुझे लगता है आज की डेट में कोई भी इंडियन बर्दाश्त नहीं करेगा। whosoever is acting as एंटी इंडियन, एंटी नेशनल, उसको उसकी औकात आज की डेट की जनता दिखा देगी। और यही वजह है कि जो आदमी एमपी इलेक्टेड था अमृतसर से बीजेपी के साथ, उसके बाद जिसको राज्यसभा एमपी की टिकट दे दी गई थी 2016 में, वो 2022 में कांग्रेस से एमएलए के लिए लड़ा और वहां से भी हार गया। सोचिएगा, एमपी का जीता हुआ एमएलए तक से हार जाए तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि मेरी कार्यप्रणाली में, मेरी वर्किंग में मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, जो एंटी सेंटिमेंट्स जा रहा है लोगों के। लेकिन इसके बावजूद ये रुकने को तैयार नहीं, चलिए, सीखने को तैयार सिद्धू नहीं, मूसेवाला के समझने। घर से क्यों करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? व्हाई डज ही वांट टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम हिज होम? क्या देखिएगा, पर्पस है? इनको 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 क्या करना है, कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में आना है। वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। इनको अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग खड़ी करने के लिए, अपने लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े, ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा ये पास्ट में भी कर चुके हैं। और यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला के वहां से करके एक तो ये सिंपथी वेव क्रिएट करेंगे, दूसरा ये आम आदमी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, और तीसरा इनको एक नाम की सिंक्रोनिसिटी मिलती है जब इन्होंने कहा एक सिद्धू को तो मरवा चुके हो, दूसरे सिद्धू की सिक्योरिटी तुमने हटा दी है। भाई, ना तू एमपी, ना तू एमएलए, ना तू कांग्रेस का चीफ, किस बात की तेरे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा सिक्योरिटी का क्या बर्बाद करने के लिए रखा है क्या? तुम खुद को कितना ही बड़ा 30 मार्का समझ लो, लेकिन जब तुम्हारा कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, जब तुम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को नहीं बिलोंग करते हो, तो किस बात की तुमको सिक्योरिटी मिलनी है? लेकिन क्या है कि बस ठीक है, अपने आप को कुछ भी समझते रहते हैं और अपनी ख्याली दुनिया में चलते रहते हैं। बस वही दिक्कत है सबसे बड़ी, और कुछ नहीं है। और लेकिन आपके ऑडियंस सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इन्होंने आज भी भगवंत मान को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटा भाई कह के संबोधित किया है, मेरा छोटा भाई। मुझे तो यहां तक लगता है मान का तो वैसे ही कोई पता नहीं सिर पैर क्या है। कल को ये मिसाइल मुझे लगता है मान के घर के अंदर घुस रही है, कल को पता चले मान को ही आम आदमी पार्टी से तोड़ के ये कहीं और ही कुछ और ही प्लानिंग इनकी चल रही है। ये आदमी क्या करेगा, रबी रखा है, इसका कुछ पता नहीं है क्या करने वाला है, ये क्या करेगा, कहां जाके फटेगा, कुछ नहीं पता किसी को। पर मजा बड़ा आएगा, क्योंकि अब पंजाब की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को एक आवाज तो मिल गई है। आम आदमी पार्टी की खाट खड़ा करने के लिए कोई उनको अपना ऐसा नेता तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं अभी कि कांग्रेस इनको कितनी तवज्जो देगी, इनकी कितनी दोबारा स्टैंडिंग वहां पे होगी। ये सब देखने वाली बातें हैं जो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, और हम अलग अलग वीडियो लेके अपने ऑडियंस के लिए फिर से आएंगे। लेकिन इस समय तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जो पॉलिटिक्स है पंजाब की वो खड़ी है। पर देखना और समझना यह है कि ये पॉलिटिक्स में मजा मस्ती तो ठीक है, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कहीं कोई दाव ना लग जाए, कहीं दाग ना लगे, कहीं उसके ऊपर आंच ना आए। ये चीज देखना मुझे लगता है हमारे सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। इट इज ऑलवेज नाइस टू हियर यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।